गोरखपुर हमले मामले में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अब इस मामले में आरोपी मुर्तजा के परिवार ने चुप्पी साध ली है। गोरखपुर मामले में आरोपी मुर्तजा के परिवार ने चुप्पी साध ली है। मुर्तजा के बारे में बोलने से परिवार बचता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने भी बात करने की कोशिश की थी मुर्तजा के चाचा से, लेकिन वो फोन लाइन पर नहीं आए, फोन उन्होंने काट दिया। कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया है। मुर्तजा के चाचा ने कहा भाई ने बोलने से मना किया है, यानी कि मुर्तजा के पिता ने बोलने से मना किया है। गोरखपुर में डॉक्टर है मुर्तजा के चाचा अब्बासी, जिन्होंने बोलने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नीरज हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर गोरखपुर से। नीरज, देखिए पहले पूरा मामला सामने आया, मानसिक स्थिति का हवाला परिवार ने दिया और जैसे जैसे इस मामले में खुलासे हो रहे हैं परिवार ने चुप्पी साध ली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि डॉक्टर अब्बासी काफी पुराने यहाँ के चिकित्सक हैं, मशहूर चिकित्सक रहे हैं। परिवार भी काफी प्रसिद्ध और साउंड परिवार है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है और उनके जो आरोपी के पिता से हम लोगों की बात हुई है, जिस तरह से वो बयान दिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है उनका बेटा और इसी आधार पर पुलिस को जांच करना चाहिए, लेकिन सीधे अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जरूर कहीं ना कहीं ये जो दस्तावेज मिले काफी सनसनीखेज है। और यही वजह है कि जो डॉक्टर अब्बासी हैं जिस तरह से बात करने से इनकार किया, जाहिर तौर पर आरोपी के पिता अधिवक्ता हैं तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी और उसी स्ट्रेटेजी के तहत ही जो रिश्तेदार हैं, नात बात हैं, उनसे सख्ती से मना किया है कि उनका जो बेटा है जो जिस तरह से गिरफ्तार हुआ है तो उसके बारे में कोई जानकारी खासकर मीडिया को ना दें और लोगों से भी कोई बात ना करें। यही वजह है कि सुबह से जब हम लोग लगे हुए थे कि जो उनके आसपास के लोग हैं और जो पट्टीदार हैं उनसे कुछ बात हो जाए, तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। और यही वजह है कि अब जो पूरा मामला है ये और पूरी तरह से संदिग्ध सा होता हुआ जा रहा है। और जिस तरह से अधिकारियों ने बताया है कि जो दस्तावेज मिले हैं सनसनीखेज रहे हैं, तो अब उसी पटरी पर आगे ये लग रहा है कि ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल नीरज, देखिए परिवार ने तो चुप्पी साध ली है, लेकिन जहां पर इसका घर है आस पड़ोस के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी किसी तरीके से आपकी बातचीत हुई है उन लोगों से? बातचीत का जिक्र कर रही थी, चूंकि पट्टीदार में केवल इनके दो चाचा रहते हैं वहाँ पर जो आरोपी है, और कोई भी बात करने को तैयार नहीं है कि जो मीडिया से बात करना है। और हो ना हो इसके पीछे भी जो आरोपी का परिवार है, जो पिता हैं, उन्होंने ही मना किया हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है और ये जांच बहुत हायर लेवल की हो गई है। जिस तरह से जो संबंध, जो उसके कनेक्शन आरोपी के, उसको खंगाला जा रहा है। नेपाल की भी बात आ रही है और विदेशी जो कनेक्शन है उसकी भी बात आ रही है। तो जिस तरह से गोरखपुर संवेदनशील रहा है और कई आतंकी घटनाएं हुई, 22 मई 2007 का सीरियल ब्लास्ट मेनका टॉकीज की जो घटना थी बम ब्लास्ट की, वो अगर उसको केंद्र में रखकर देखें तो ये समझ लीजिए कि काफी मामला ये गंभीर है। और गोरखनाथ मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, इस पर जिस तरह से जो टारगेट था वो तो गोरखनाथ मंदिर, वहाँ की भीड़ थी, चूंकि रविवार का दिन था और काफी भीड़ वहाँ पे थी। और वेपन है, जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है आरोपी मुर्तजा सिंह ने, उसके बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारे खुलासे हो रहे हैं और किसी भी बड़ी घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नीरज, ये बार बार एबीपी गंगा बता रहा है और तमाम जानकारी दे रहा है। तो देखिए, बेशक अब मुर्तजा का परिवार बात करने से बच रहा है, चुप्पी साध रहा है, लेकिन अब से कुछ देर पहले आरोपी के पिता मुनीर मुर्तजा ने एबीपी गंगा से बात की थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनवाते हैं। जो नॉर्मल स्थिति है उसकी सुसाइडल टेंडेंसी पहले से थी। साइकिल उसको खरीदवाया, जब रिलायंस से छोड़ के आया तो एंगेज रहे, तो ये बोला कि हम साइकिल जब चलाते हैं तो दिल करता है भाई हाई, वहाँ पाम बीच रोड बहुत तेज़ चलती है, 70, 80, 90, 100 पे चलाते हैं। ये कहता मेरा मन करता है मैं उसे भिड़ा दूँ। मालूम था कि स्टेबल नहीं है, ये अपने कमरे में बैठ के किसी ने टंग जाएंगे तो कौन, हम लोग को तो अच्छा लगेगा, इसलिए उनको साथ लिया है। ये करना भी नहीं चाहते थे, इनको मालूम था अपनी स्थिति। कहा नहीं हम रिज़ाइन करें। हमने उनसे कहा भाई तुम कंटिन्यू करो, हाँ तुम, बोला नहीं हम चलेंगे रिज़ाइन करके चले आए। देवी पब्लिक स्कूल नेहरू बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ इनकी पढ़ाई हुई थी। वहाँ पे हाई स्कूल में टॉप किए थे, इंटर में 92% था और ये फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने कोचिंग की थी। बड़ा अच्छा IIT पेस बहुत अच्छा था, बहुत हाईली अप्रिशिएटेड थे। इनकी फीस भी माफ़ की थी 50%।
देखिए पिता अब चाहे कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया है। कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने बात की थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो मौजूद हैं। वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक सवाल है कि आपने कहा कि एटीएस और एसटीएफ दोनों के एडीजी वहां पहुंच गए हैं। जी, अभी उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करें और विवेचना जो है ये एटीएस के द्वारा की जाएगी। सर, इसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत नादान बन रहा है, मेंटल बनने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभी कोई बारे में स्पेसिफिक बताने का कोई महत्व नहीं है और इसके बहुत सारे विवेचना के जो साइंटिफिक तरीके होते हैं उसमें अगर कोई आदमी बहकाना चाहता है तो उसकी भी पहचान हो जाती है। सर, ये माना जा रहा है कि जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, लोन वुल्फ अटैक है ये एक तरीके से। हम शासन के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और हम लोगों ने इस चीज़ों को जो टेरर अटैक है उसको हम रूल आउट हम लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एक बात अवश्य है कि एक गहरी साजिश है जिसके तहत एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन जो कि मंदिर है जिसकी अपनी एक स्वयं की सुरक्षा योजना है, उस पर अटैक करने की कोशिश की। सर, ये माना जा रहा है कि नेपाल के रास्ते से देश विरोधी शक्तियों में से 4 ऐसे आतंकी लगभग 25 दिन पहले, वो काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या गोरक्षपीठ हो, यहाँ रेकी कर चुके हैं। नहीं, ये चीज़ें इतनी सामान्य नहीं है जिस पर कि कोई ऐसे ऑफ द कफ कर दे। ये दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बातें हैं, इसमें अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमैच्योर होगा और इसमें कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये अटैक है उसका जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका ये मानना है, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो ट्रेंड है लोन वुल्फ अटैक का कि अटैक करना फिर भाग जाना या मर गए या मार दिए, वो इसमें साफ देखने को मिल रहा है। नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे साथियों ने बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए उसे पकड़ा है ताकि हम इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश कर सकें और पूरी गहराई से इसकी जांच कर सकें, जबकि हमारे खुद के 2 साथियों को बहुत गंभीर चोटें आई। सर, माना जा रहा है कि जो रेडिकलाइज हुआ है ये एक ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है और जाकिर नाइक के जो दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन पढ़ने के बाद इस तरह के जो यूथ हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, टेक्नोक्रेट हैं, वो ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। अभी चीज़ें विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। इस संबंध में मैं कुछ भी बताना उचित नहीं समझता क्योंकि इससे विवेचना एडवर्सली इफेक्ट होती है, लेकिन ये जरूर है कि हर एक पहलू पे विचार किया जाएगा और हर एक एजेंसी को कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग आगे चलेंगे। आप मान रहे हैं सर कि इस पूरी साजिश का जो खुलासा है कितने समय में हो जाएगा? इसके बारे में समय सारणी तय करना उचित नहीं है। हमारे लिए सबसे सेटिस्फैक्शन का विषय है कि वो व्यक्ति एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे अटैक नहीं कर पाया और उस दौरान हमने उसको जिंदा गिरफ्तार किया है, जिससे कि हम उससे पूछताछ करें और आगे के पूरे साजिश का पर्दाफाश करें। उसके पास कोई दस्तावेज बरामद हुआ? उसके पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं जिसका अध्ययन किया। वो सर कोई पुस्तिका है, कोई आर्टिकल है, कोई इस तरह की चीज़ें? ये इस संबंध में ये मेरे हिसाब से कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको इतना बताया कि एक गंभीर घटना है और ये साजिश भी हो सकती है, बड़ी घटना। आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि ये साजिश हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज से जानकारी है, आईबी के सोर्सेज से जानकारी है, इस तरह के जो टेक्नोक्रेट, पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड जो यूथ हैं बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में रेडिकलाइज हो रहे हैं। जाकिर नाइक को पढ़कर, ऑनलाइन जो आतंकी दस्तावेज है उसे पढ़कर रेडिकलाइज हो रहे हैं, वो अटैक करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के अलंबरदार आप प्रशांत कुमार ऐसी कोई चीजें कर रहे हैं जिससे ये रोका जा सके, आगे ऐसी घटनाएं न हो सके? ये जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उसकी एक सुरक्षा योजना है और लगातार हम लोग उसको अपडेट भी करते रहते हैं। तो जो चुनौतियां हैं उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और इस तरह
और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि आरोपी मुर्तजा के पास से कई संदिग्ध, कई सनसनीखेज दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसका जिक्र एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कर रहे थे कि इसमें मुर्तजा के पास से कई रेडिकल दस्तावेज मिले। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कई रेडिकल दस्तावेज मिले हैं, जिनसे प्रभावित होकर इस तरीके की घटना को वो अंजाम दे सकता है। गोरखपुर में आतंकी साजिश पर ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मुर्तजा के पास से रेडिकल दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। मुर्तजा के पास से जाकिर नाइक के दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। और अब मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन की भी जांच शुरू हो गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अब विदेशी कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ वो मुंबई में रहता था, नौकरी करता था, फिर वापस वो गोरखपुर आ गया। गोरखपुर में आकर वो किस तरीके से काम कर रहा था, किन लोगों के संपर्क में था, क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने चला था, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच चल रही है और जिनका खुलासा होना बहुत जरूरी है। कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े दस्तावेज आरोपी मुर्तजा के पास से मिले हैं। आरोपी मुर्तजा के पास से जाकिर नाइक के दस्तावेज मिले हैं, जिससे प्रभावित होकर ऐसी वारदात को वो अंजाम दे सकता है। हालांकि तमाम पहलुओं पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। मुंबई से लेकर गोरखपुर, गोरखपुर से लेकर पाकिस्तान, आईएसआई, सबसे जो जितने भी कनेक्शन हो सकते हैं उन तमाम कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पहले से जरूर एक सिरफिरे के द्वारा किया हुआ कृत्य माना जा रहा था, लेकिन जैसे इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई, कई ऐसी अहम जानकारियां मिली जिसके बाद इसे एक बड़ी आतंकी साजिश भी कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में कुछ ऑफिशियल तो नहीं कहा है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया है, आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया है, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया आरोपी मुर्तजा ने, हालांकि इस तरीके पर उसके पिता ने जरूर कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से परेशान है, बीमार है, लेकिन जब उसके पास से दस्तावेजों को खंगाला गया तो कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं आरोपी मुर्तजा के पास से जो संदिग्ध हैं, जो कट्टरपंथी की तरफ उसे ले जा सकते हैं। कुछ ऐसे रेडिकल दस्तावेज उसके पास से मिले हैं, कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए दस्तावेज उसके पास मिले हैं। और जाकिर नाइक के दस्तावेज भी उसके पास मिले हैं। आपको याद होगा ये वही जाकिर नाइक है जो अपने कट्टरपंथी स्पीच से युवाओं को प्रभावित किया करता था आतंकवाद की तरफ। उससे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं मुर्तजा के पास से। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और इसीलिए हर एक कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है एटीएस और एसटीएफ। हर एक कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने के पीछे मकसद क्या था आरोपी का। ये अब तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर खुलासा होना जरूरी है और इन्हीं खुलासों के लिए लगातार छानबीन की जा रही है। और उससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट मिल रहा है एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अब जो जानकारी मिली है वो ये है कि आरोपी मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन की भी जांच शुरू हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि जब वो गोरखपुर आया किन लोगों से मिल रहा था, किन लोगों से मुलाकात कर रहा था, किन के संपर्क में था, क्या कहीं गया तो नहीं था मुर्तजा। इन तमाम बातों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उधर मुंबई में जहां पर रहता था, कौन लोग थे जिनके संपर्क में था, किन लोगों के साथ रहता था, कौन दोस्त थे, इन तमाम चीजों पर भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन गोरखपुर हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है। इस हमले से जुड़ी हुई गोरखपुर मामले में 4 आतंकियों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर के 3 लोग मुर्तजा के संपर्क में थे। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी गई है। आईबी ने यूपी की सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है मुर्तजा के साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। वीरेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वीरेश, जो जानकारी आप दे रहे थे अब उसी के आधार पर देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है और 4 आतंकियों को तलाशा जा रहा है।
देखिए, बहुत सारी जानकारियां उभर कर सामने आई हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि मुर्तजा के संपर्क में गोरखपुर के 3 और युवक थे और उनकी तलाश में गोरखपुर के कई इलाकों में, गोरखपुर के आसपास के जिलों में छापेमारी शुरू हो गई है। एटीएस और एसटीएफ के लोगों की छापेमारी गोरखपुर के कई इलाकों में शुरू हो गई है। साथ साथ गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में भी छापेमारी शुरू हो गई है। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, मुर्तजा के पास, मुर्तजा के संपर्क में 3 और युवक गोरखपुर के ही संबंधित बताए जाते हैं। 3 और युवक भी संपर्क में थे। मुर्तजा से बातचीत में, मुर्तजा से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। मैं एक बार फिर कह दूं, एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मुर्तजा के अलावे उस अटैक में 3 और गोरखपुर के युवक शामिल थे, लेकिन वो मौके से पकड़े जाने से पहले, अटैक से पहले ही वहां से फरार हो गए। ये एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं आपको, जो मुर्तजा से पूछताछ के बाद जो एजेंसीज को ये जानकारी मिली है कि मुर्तजा के साथ 3 और युवक जिनका संबंध गोरखपुर से ही है, वो मुर्तजा के संपर्क में थे और पिछले लगभग रिजल्ट आने के साथ ही 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद से ही वो गोरखनाथ मंदिर पर अटैक की योजना बना रहे थे। सोर्सेस से एबीपी गंगा के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं, 10 मार्च को रिजल्ट निकलने के बाद, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मुर्तजा और उसके 3 और सहयोगी, जी हां, मुर्तजा अकेले नहीं है गोरखपुर से, गोरखपुर में 4 युवक मुर्तजा को लेकर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। और अटैक के समय वो तीनों युवक जो हैं वो मुर्तजा के साथ थे, लेकिन मुर्तजा को जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसीज ने पकड़ लिया, मुर्तजा अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। उसने अटैक तो किया, उसने घायल तो किया, लेकिन जो उसकी मंशा थी कि मंदिर के अंदर घुसने के बाद वो जो पर्यटक आए हैं, जो तीर्थयात्री आए हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा सके, उसमें वो सफल नहीं हो पाया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो आप एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे कि जिस वक्त हमला करने पहुंचा था, क्या कुछ और साथी भी उसके साथ मौजूद थे जो हमले से पहले ही फरार हो गए, ये बता रहे हैं आप? जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं कि जिस वक्त मुर्तजा ने अटैक किया गोरखनाथ मंदिर में, उसके साथ 3 और युवक थे जो गोरखपुर से ही संबंध रखते हैं और इस मामले में एटीएस और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। मैं आपको जानकारी दे दूं, मुर्तजा से पूछताछ के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई है सुरक्षा एजेंसीज को, उसमें यह सबसे बड़ा खुलासा एबीपी गंगा पर मैं कर रहा हूं, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं कि मुर्तजा केवल अकेले नहीं था। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मुर्तजा अकेले नहीं था, मुर्तजा के साथ 3 और लोग थे। अटैक के समय 3 और युवक थे जो मुर्तजा के साथ ही हाई क्वालिफाइड बताए जाते हैं, उच्च शिक्षित बताए जाते हैं। साथ ही साथ जो मुर्तजा के पास से गंभीर दस्तावेज बरामद हुए हैं, रेडिकल कट्टरपंथी दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है उसमें मुर्तजा के पास से कट्टरपंथी दस्तावेज बरामद हुए हैं। तीसरी अहम जानकारी आपको दे दूं, जाकिर नाइक, जैसा मैं बार बार कह रहा था कि ये लोन वुल्फ अटैक से प्रेरित है। ये अटैक जो गोरखनाथ मंदिर, गोरक्षपीठ पर जो अटैक है, लोन वुल्फ अटैक से प्रेरित है, जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में ये अटैक देखे गए हैं। यानी टेक्नोक्रेट और बड़े पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित, जो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं यूथ, उनके अंदर जो घृणा की भावना है, जो तेजाबी भावना है, वो जहरीली भावना है, उसका ये प्रकटीकरण है। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में एजेंसीज के पास ये जानकारी आ गई थी
भी बहुत दिनों से एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वांचल में जो युवा हैं उनको कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, उन्हें रेडिकलाइज किया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। उनकी ट्रेनिंग के मद्देनजर ऐसे युवकों को गुमराह बिल्कुल किया बिल्कुल जा रहा नीलेश, है। आप ये बहुत अहम, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार बड़ी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि हमले के वक्त आरोपी मुर्तजा अकेला नहीं था, 3 और सहयोगी उसके साथ थे जो अटैक से पहले ही फरार हो गए। देखिए बड़ी खबर ये मिल रही है, गोरखपुर हमले के बाद अब अयोध्या में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या में रामनवमी मेला चल रहा है। अयोध्या के हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि रेकी की गई थी इन तमाम धार्मिक स्थलों की और उसके बाद यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऋषि मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषि, क्या हलचल, किस तरीके से सतर्कता बढ़ी अयोध्या में? ये आपको बता दें कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जब सुरक्षा बलों पे आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद अयोध्या में हनुमानगढ़ी हो या फिर राम जन्मभूमि हो, सभी जगह पे सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि रामनवमी मेला को देखते हुए भी अयोध्या में श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और बाहर के फोर्स भी तैनात कर दिए गए। साथ ही साथ अयोध्या पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस है, उस मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिससे कि कोई भी ऐसा चूक ना हो, जिससे कि रामनवमी मेला है और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिससे कि कोई भी घटना, आतंकी घटना ना हो सके। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए सतर्कता बढ़ाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा काशी और मथुरा में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई।